नमस्कार, दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। शांति के नोबेल की चाहत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस घोषणा के बाद एक सवाल बहुत तेजी से लोगों के दिमाग में दौड़ने लगा। वो ये कि क्या अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान खमेनी को बंकर से बाहर निकालने के लिए किया है। दरअसल इस जंग की शुरुआत से ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में छिपे हुए हैं। वहीं से वो पूरे युद्ध को ऑपरेट कर रहे हैं, पल पल की जानकारियां ले रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहे। उधर नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री तक डोनाल्ड ट्रंप तक के इशारों में साफ कह चुके हैं कि जब तक खामनेई जिंदा है तब तक ना तो इजराइल को चैन मिलेगा और ना ही अमेरिका को। और ऐसे में ये शक और गहराता जा रहा है कि क्या सीज फायर की आड़ में एक बड़ी रणनीतिक चाल चली जा रही है। क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि खामनेई खुद को सुरक्षित समझे और बंकर से बाहर निकल आए, और जैसे ही वो बाहर आए उन्हें निशाना बना लिया जाए। इन सवालों के पीछे कई ठोस वजहें हैं। इजराइल पहले ही दे चुका है ये चेतावनी। इजराइल के हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने नेतन्याहू को भड़का दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया। और इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने खामनेई की तुलना सीधे सद्दाम हुसैन से कर डाली और कहा कि खामनेई का हश्र सद्दाम जैसा करेंगे, यानी खामनेई को फांसी पर लटकाने की बात कही गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को सरेंडर करने के लिए कहा और सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो हमारे लिए आसान टारगेट है, लेकिन हम उन्हें फिलहाल नहीं मारेंगे। यानी इस युद्ध की शुरुआत से ही खामनेई अमेरिका और इजराइल के टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को इजराइल ने पहले ही दिन खत्म कर दिया था और उसी के बाद खामनेई को टारगेट पर लिया गया। खामनेई को बंकर से बाहर लाना है तो पिछले कुछ दिनों में इजराइल की वायुसेना उन तमाम बंकरों पर लगातार बम गिरा रही थी जहां खामनेई के छिपे होने की संभावना थी, लेकिन नतीजे उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल पाए। और इसीलिए अब अमेरिका और इजराइल को ऐसा लग रहा है कि जब तक जंग चलती रहेगी खामनेई बंकर से बाहर नहीं आएंगे। अगर उन्हें बाहर लाना है तो मिसाइलों की आवाज को बंद करना होगा ताकि बंकर से बाहर आते ही खामनेई के कदमों की आहट सुनी जा सके। और वैसे इस जंग में एक और चर्चा ट्रेंड कर रही है कि अमेरिका ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई को सत्ता से हटाना चाहता है, उनका तख्ता पलट करवाना चाहता है। मगर ट्रंप ने मंगलवार को मीडिया से कहा है कि उनका ईरान में तख्ता पलट का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब कुछ इतनी जल्दी हो सके और शांति हो जाए। सत्ता परिवर्तन से अराजकता फैलती है और हम इतनी अराजकता नहीं देखना चाहते। देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान के लोग बहुत अच्छे कारोबारी हैं, उनके पास काफी सारा तेल है, उन्हें ठीक रहना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई सीज फायर की आड़ में खामनेई को खोज निकालने की कवायद इजराइल और अमेरिका की तरफ से की जा रही है। आपकी इस बाबत क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।